हेलो एवरीवन। आज का हमारा ये 4th लेक्चर है और इसमें आज मैंने आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं उसे सॉल्व करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी। आई होप कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखा होगा सीरियसली और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की होगी। और यदि उसके बावजूद उनसे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चंस हैं आपसे नहीं बन रहे हैं तो मुझे बताइएगा। वैसे सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है जिन्होंने भी दिया है। अब हम देखते हैं एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, ये एक द्विघाती समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो एक अन्य मूल क्या होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी द्विघाती समीकरण जो होता है उसके दो मूल होते हैं। ठीक है, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, अब यहाँ पर एक मूल दे दिया है, ये एक द्विघाती समीकरण है। ठीक है, इसका एक मूल है 2। ये 2017 के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है। ठीक है, 2 है मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं, जब आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आप सॉल्व, ये समीकरण को जब सॉल्व करते हैं तो एक्स की 2 वैल्यूज आती है। ठीक है, एक्स की 2 वैल्यूज आती है, इसके 2 मूल होते हैं, 2 आंसर्स होते हैं इसके। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये कह रहा है कि एक जो इसका मान है, एक जो वैल्यू है वो 2 है, तो और भी कोई दूसरी वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है, अब ये आपको पहले तो पढ़ा होगा आप लोग ने, लेकिन फिर भी यदि किसी को नहीं पता है कि 2 मान कैसे आते हैं, तो जब ये एक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे ऐसे लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ कंपेयर करके मिलता जुलता है ना। ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है, ए मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पर के है बी एक्स, सी की वैल्यू यहाँ प्लस 2 है। तो इसका आंसर होता है, यदि हमें इसके दोनों वैल्यू निकालना हो, दोनों मूल निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर ये देखिए प्लस माइनस दोनों साइन एक साथ लगे हैं, इसी का मतलब होता है एक बार में x इज इक्वल टू प्लस रहेगा और सेकेंड टाइम में x इज इक्वल टू यहाँ माइनस रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ k भी एक अननोन वैल्यू है, x तो अननोन है ही है और k भी अननोन वैल्यू है। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमको एक क्लू दे दिया है कि एक वैल्यू 2 है, मतलब ये वाली या ये वाली दोनों में से कोई एक सॉल्व किए होंगे तो 2 आता होगा। ठीक है, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 रख दें। तो x की वैल्यू 2 रखने से ये होगा कि पहले हम k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो उसके बाद फिर उस k की वैल्यू से देखेंगे कि दूसरा वैल्यू क्या आता है x का। तो देखिए यहाँ पर सब जगह x की जगह 2 रखते हैं, हम 2 पुट करते हैं। 2 एक्स स्क्वायर है, इसमें इट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स की प्लेस पे 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा रख दिया हमने। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 2 जार 4 माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 है ये प्लस 2 है। आपको पता है कि जो नंबर है वो आपस में जुड़ेंगे और ये जो वेरिएबल वाला होता है उसकी जब पावर सेम होती है वही प्लस माइनस होते हैं। जैसे सपोज k है तो k वाले के साथ ही प्लस होगा। अगर k स्क्वायर रहता है, जैसे एक्स स्क्वायर है, तो वो एक्स स्क्वायर वाले के साथ ही उनका जो सामने का कांस्टेंट है वो प्लस होता है। 4 प्लस 2 हो गया 6 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। या इसे मैं लिख सकती हूँ 2k इज इक्वल टू 6 भी लिख सकती हूँ। कैसे लिखा, ये 6 जैसा का वैसा अपने प्लेस पे है और ये पूरा उधर गया तो माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। ठीक है, या 6 इज इक्वल टू 2k लिखूं या फिर 2k इज इक्वल टू 6 लिखूं, बात वही है। अब उसके बाद हो जाएगा k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। मतलब यहाँ पर k की वैल्यू देखिए क्या आ गई, k की वैल्यू मुझे मिल गई 3
क्या करूंगी मैं, k की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके x की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी मैं कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बता रही हूँ आपको, बेसिक से बता रही हूँ, बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाता है। ये 3 की जगह आ गया। अब कभी भी दो अननोन वैल्यू यदि है किसी इक्वेशन में तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते एक साथ उनको, ठीक है। तो हमने पहले k की वैल्यू फाइंड किया इस क्लू से k की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर -3 उसकी वैल्यू 3 रख दिया। अब ये हो गई इक्वेशन। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आपको आता होगा कैसे करते हैं इसको सॉल्व। एक्स स्क्वायर, ये जो वाला पोर्शन होता है -bx वाला, इसको हमें इस तरीके से ब्रेक करना है, इस तरीके से इसे ब्रेक करना है कि इसका कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पर इतना आए और उन्हीं का मल्टीप्लाई करने पर इस ये वाला कांस्टेंट आए, जो c की वैल्यू है वो आए, ठीक है। तो थोड़ा देखिए कैसे आएगा। मतलब प्लस माइनस करने पर -3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए। तो देखिए -2 और -1, -2 -1, यदि इन्हें मैं प्लस करूं तो -3x आ जाएगा और यदि इन्हें मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो +2 आ जाएगा। तो ये मुझे दो फैक्टर्स मिल गए। तो इसे लिख सकती हूँ मैं 3x को -2x माइनस, यहाँ आपको समझने के लिए 1x लिख देती हूँ, बट जब 1 रहता है तो हम उसे लिखते नहीं हैं, वो इनविजिबल होता है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये 0। अब देखिए इनका पेयर बनाना है, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लिया। यहाँ दो x थे, x और x की पावर थी, तो एक x कॉमन ले लिया तो एक x बचा अंदर, माइनस यहाँ पर एक ही x था जो बाहर जा चुका है, इसीलिए यहाँ पर बचा -2। अब हमेशा क्या होता है, ये जब हम ऐसे तोड़ते हैं, इन्हें ब्रेक करते हैं, तो ये जो यहाँ पर कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ बचता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ तो x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले रहे हैं। माइनस साइन कॉमन आ गया तो x, और यहाँ प्लस था, एक माइनस कॉमन आ गया बाहर, तो इसलिए माइनस बचा और 2। देखिए ये कॉमन हो गया दोनों में, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, इट मीन्स 1 कॉमन है, ये वेल अंडरस्टूड है। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, दोनों में से कॉमन लेंगे, x -2 कॉमन निकल जाएगा, जो बच गया है उसको अदर ब्रैकेट में लिख देंगे x, और यहाँ का -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार x -2 इज इक्वल टू 0 होगा और एक बार x -1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ x -2 इज इक्वल टू 0, 2 को उस साइड ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2 विजिबल है। देखिए x -2 इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा x इज इक्वल टू, ये उस साइड गया ट्रांसफर हुआ, x इज इक्वल टू 2, और नेक्स्ट एक मिला था हमें x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि एक मूल जो है वो 2 है, x का एक मूल 2 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल हमें मिल गया, क्या मिला है 1, मतलब आंसर सी करेक्ट होगा। आई होप ये बेसिक से समझ आया होगा आप लोगों को, तो इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे सॉल्व करना है। आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, जहां भी जिस भी बुक में, जिस भी ऑनलाइन आपको मटेरियल में मिलते हैं, तो आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, बस यही तरीका है मैथ्स को बनाने का और मैथ्स में स्ट्रांग होने का। मतलब अगर उसमें आप मार्क स्कोर करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो सबसे एक और उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए हुए समीकरणों का हल क्या होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशंस।
ये दो इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ देखिए पावर कितने की है, 1 की पावर है, यानी लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। इसे पहले वाले पे 2 की पावर थी, मतलब वो द्विघाती समीकरण था। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं? एक समीकरण, इसके सॉल्व करने के कई तरीके हैं। ठीक है, दो मेथड होती है इसकी। एक तो ये कि इनके जो सामने के कांस्टेंट है इन्हें इक्वल कर लेते हैं, या फिर यहां से ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहां से इसे सॉल्व, हल क्या होगा, मतलब क्या है कि x और y का मान क्या होगा, हल क्या होगा मतलब x और y का मान क्या होगा। तो कभी भी हमें दो इक्वेशन, जब एक ही इक्वेशन दी रहेगी तो उसमें एक ही वेरिएबल दिया होगा, या तो x या तो y या तो t या तो m या तो n, तभी हम उसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दे दिया x और y, तो इसे फाइंड करने के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत होगी, तब उनमें हम रिलेट करके जो है एलिमिनेशन मेथड लगा के या फिर ट्रांसफर वाली मेथड लगा के हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से देखिए फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम, यहां से x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करूं यदि, तो क्या निकलेगी x की वैल्यू, x जैसा का वैसा -1, y उस साइड जाएगा तो +y हो जाएगा। ये हुई x की वैल्यू। ठीक, इस x की वैल्यू को हम रखते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो 2 जैसा का वैसा x की वैल्यू जो यहां हमने फाइंड की है वो रखेंगे -1 + y -7y इज इक्वल टू 3। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से x गायब हो गया, सिर्फ बचा क्या 1। तो जब एक ही वेरिएबल बचा है यहाँ पर, तो इसलिए हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 2 -2 हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई y से 2y -7y इज इक्वल टू 3। अब देखिए y वाले आपस में, इनके बीच हम संक्रिया कर सकते हैं, गणितीय संक्रिया। +2 -7, मतलब यहाँ प्लस माइनस तो क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन जो बड़े नंबर के सामने का साइन होगा वो आएगा आंसर में। तो 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5, लेकिन 7 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए -5 और ये y। अब ये बचा -2, तो उस साइड ले जा लेते हैं इसे, तो 3, ये जब इसका साइड चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा +2, यहां से हो जाएगा -5y इज इक्वल टू 3 + 2 5। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू ये 5 और ये -5 अपॉन में चले जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, -1। मतलब यहाँ पर y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1 मिल गई। जब y की वैल्यू हमें -1 मिल गई, तो हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी, जिसमें हमें इजी पड़े, उसमें इस y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम पहली वाली देख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस का साइन जैसा का वैसा, y की वैल्यू क्या मिली है हमें, -1 मिली है, इज इक्वल टू -1। देखिए x, ये माइनस माइनस प्लस 1 का 1 -1। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, -1, ये उस साइड जाएगा तो ये भी हो जाएगा -1। x इज इक्वल टू -1 और -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन आएगा, दोनों ही माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा, तो x की वैल्यू आ गई -2। तो यही सॉल्यूशन होगा इसका कि x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -1। इट विल बी द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, एकदम बेसिक से किया है हम लोग ने। नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ एक कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा। क्वेश्चन कह रहा है x² - 5 √5 x + 30 के गुणनखंड क्या होंगे।
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देख के थोड़ा डर इसलिए लग जाता है क्योंकि रूट वाला नंबर आ गया, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सिंपल है जैसा रहता है। रूट वाले नंबर को देख के घबराना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कभी भी कि जब रूट रूट होते हैं, रूट एक्स प्लस रूट एक्स है तो ये क्या हो जाएंगे, 2 रूट एक्स। मतलब यहाँ कुछ नहीं था मतलब 1 था, यहाँ कुछ नहीं था मतलब 1 था। यदि यहाँ पर 2 होता तो ये 2 + 1 3 हो जाते, ठीक है, 3 हो जाते। तो मतलब जब प्लस होता है, जब एडिशन होता है और जब सब्सट्रैक्शन होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब होता है इनका, रूट वाले नंबर्स का, तो इनके सामने के जो नंबर होते हैं उन पे गणितीय संक्रियाएं होती है और ये तो कॉमन निकल के जैसे कि वैसे आ जाते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब ये रूट एक्स और रूट एक्स हट मिलके एक्स बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, क्योंकि एक्स पे ये रूट मतलब 1/2 की पावर मल्टीप्लाई एक्स पे 1/2 की पावर, ठीक है। इसका मतलब यही होता है ना, अगर यहाँ पर 3 रहता, क्यूब रूट रहता तो 3 की 1/3 की पावर होती है। अब मल्टीप्लिकेशन के नियम हमें पता है, यदि बेस सेम हो, यदि बेस सेम हो तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती है। तो आधा और आधा मिलके कितना बन गया, 1 बन गया। तो कभी भी रूट एक्स और रूट एक्स का मल्टीप्लाई होता है तो वो एक्स बन जाता है, यानी √5 और मल्टीप्लाई √5 होगा तो वो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। लेकिन यदि √5 प्लस √5 होगा, प्लस में होगा, तो ये तो सेम रहेंगे, √5 ही रहेगा, लेकिन इनके सामने के नंबर 1 है तो इसलिए 2√5 होगा। ये डिफरेंस समझने वाले हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि यदि डिवाइड में हो यही चीज यदि डिवाइड में हो तो क्या होता है, माइनस हो जाती है पावर्स। बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएगी, एक्स पे 0 की पावर। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर पे 0 की पावर की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ना कि 0 नहीं होती है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। ये थी ध्यान रखने वाली बातें। अब सॉल्व आते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं। जैसे हमें पता था x² जैसे का वैसा, ये द्विघाती समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें ये x b जो है ये हो गया ax² + bx + c वाला फॉर्म हो गया, दिख रहा है। c की वैल्यू कितनी है, 30, b की वैल्यू क्या है, 5√5, b की वैल्यू 5√5 है और c की वैल्यू है 3030। तो हमें कैसा अब इन्हें ब्रेक करना है, ऐसा तोड़ना है। हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्लस माइनस करने पर 5√5 आए और उन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करने पर 30 आए। तो आप देखिए, प्लस करना है तो √5 तो जैसा का वैसा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब दो नंबर का प्लस होगा तो √5 प्लस नहीं होगा, उनके नंबर्स बस प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। और स्पेशली हमें साइंस का भी याद रखना होता है कि माइनस है कि प्लस है। तो देखिए यहाँ पर यदि देखें तो 5 लाना है, 5 लाना है। तो देखो 1 + 4 होता है 5 एक तो, ठीक है। 2 + 3 5 होता है, देन बस 2 + 3 5 होता है और 3 + 2 5 होता है, वही हो गया ये तो। और 4 + 1 5 होता है। तो अब देखिए यहाँ यदि हम इसको 1 4 में तोड़े, यदि मैं लिखूं -1√5 और -4√5, तो -1 और -4 ये 5 तो आ गए, ये तो आ गए, लेकिन क्या इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर भी 30 आएगा? तो देखते हैं, -1√5 मल्टीप्लिकेशन -4√5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएंगे 5। जैसे कि मैंने आपको बताया x का मल्टीप्लाई होगा तो x होगा, उसी तरीके से ये 5√5 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में है ना, तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में हो गए। √5 5 हो गया, -4 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 4 और 4 × 5 = 20, 30
लाना है, हमें 20 नहीं लाना है, इसलिए ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। 1 + 4 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इसलिए 4 + 1 का कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा। अब कौन सा कॉम्बिनेशन बच गया? 3 + 2 का। तो 3 + 2 का में देखते हैं हो जाएगा क्या सॉल्व। और माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस वाले संख्याओं को प्लस करेंगे तभी आंसर माइनस में आएगा, इसलिए -3 - 2 √5 लगा दिया। तो प्लस करने पे तो -3 - 2 -5 √5 आ गया, तो ये वाला मिल गया हमें, बी की वैल्यू मिल गई। लेकिन अब देखते हैं क्या सी की वैल्यू आएगी। -3 √5 × -2 √5, तो √5 5 और 3 2 6, माइनस माइनस प्लस हो गए, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, और 6 × 5 मतलब ये हो गया 6 × 5 = 30, तो 30 मिल गई, सी की वैल्यू भी मिल गई। मतलब हमें फैक्टर मिल गया अभी एक तरीके से कि हम किस तरीके से तोड़े। तो -3 √5 - 2 √5, इसमें हमें ब्रेक करना होगा इन्हें। अब देखिए आगे कैसे लिखते हैं इन्हें। इस 5 √5 x को हम ब्रेक करके लिख देंगे -3 √5 x -2 √5 x, इसे लिखा है हमने ये, ठीक है। और प्लस 30 को भी लिख दें, ब्रेक करके लिख दे रहे हैं -3 √5 × -2 √5, ये 30 को लिख सकते हैं, ठीक है इतना, क्योंकि 3 2 6 और 5 6 × 5 = 30, 6 5 = 30। अब देखिए आगे क्या होगा। गुणनखंड लेना है हमें, ये होगा। अब यहां से इन दोनों के बीच जब इसको ब्रेक करते हैं तो एक को सामने वाले के साथ दे देते हैं और एक को पीछे वाले के साथ दे देते हैं, एक को ax² के साथ दे देते हैं, एक को c के साथ दे देते हैं, ठीक है। ये दोनों का पेयर बना लिए। कभी भी ऐसे ही इनके फैक्टर्स निकाले जाते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? x कॉमन दिख रहा है, बच गया एक x अंदर, माइनस लिखा, एक x यहाँ से जा चुका है, बच गया है 3 √5, ठीक है। अब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली दूसरे ब्रैकेट में भी सेम टू सेम फैक्टर आएगा। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ x नहीं है क्योंकि ये तो नंबर था 30, तो यहाँ से नंबर ही कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से क्या कॉमन निकाले? -2 √5 कॉमन दिख रहा है, निकल लिए, बच गया x, माइनस साइन तो इसके साथ निकल गया, यहाँ माइनस साइन निकल चुका है, इसके साथ का ये प्लस और एक माइनस, माइनस हो गया 3 √5। देखिए ऑटोमेटिकली ये सेम आ गए। अब ये एक पोर्शन, ये एक पोर्शन, अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो x -3 √5, ये दोनों में से कॉमन निकाल लिया। अब जो बच गया उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, x बचा यहाँ से और यहाँ से -2 √5। ये हो गए इनके फैक्टर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस द्विघाती समीकरण के, ये कहलाएंगे फैक्टर्स या फिर गुणनखंड। फैक्टर गुणनखंड होते क्या हैं? जैसे 30 है, 30 है, 30 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं बताइए? 6 × 5, 5 × 6 हो सकते हैं ना, 15 × 2, और छोटे छोटे एकदम लीस्ट फैक्टर क्या होंगे इसके? देखो 30 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 × 3 × 5, 2 3 6, 6 5 30, 2 3 6, 6 5 30। तो 30 के फैक्टर जिस तरीके से ये हुए गुणनखंड, वैसे ही इस इक्वेशन के फैक्टर्स ये हुए। इस तरीके से ये छोटे इक्वेशंस में इनको छोटे गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और ऐसे क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं। मैं ये जो 2017 के एक क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये आज आप लोग को कराया है, ताकि एक एक क्वेश्चन इसलिए कर रहे हो, आप सारे क्वेश्चंस अगर आप करने बैठेंगे तो कहाँ आप पढ़ पाएंगे, सारी चीजें नहीं पढ़ पाएंगे ना, फिर एक ही चीज चलती रहेगी।
इसलिए एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया है। अब इसके जैसे हजारों क्या मतलब कम से कम 50-100 क्वेश्चंस तो आपको करने ही है, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। 2x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 में से कितना घटाया जाए कि जो आने वाला परिणाम है वो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है। ये तो है बात अलजेब्रा में। अगर हम सिंपल नंबर सिस्टम में देखें तो सपोज कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है, सपोज मैंने लिया 21, मैं कह रही हूँ 21 में से कितना घटाया जाए, 21 में से कितना माइनस किया जाए, कितना घटाया जाए कि वह 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब फिर उसके बाद उसमें कोई रिमाइंडर ना बचे, शेषफल ना बचे। तो देखिए 4 से यदि हम डिवाइड करें 21 को तो 4 पंचे 20, शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1 बच गया शेषफल। यदि हम इस 1 को इस 21 में से माइनस कर दें, 21 में से माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। और ये 20 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है ना, 4 पंचे 20, एक भी शेषफल नहीं बचता। तो कहने का मतलब ये जो शेष